हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन PT1 एग्ज़ाम का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज इट इज़ ईजी टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ब्लैंक कम्युनिकेशन। किस टाइप की कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करना आसान है? विजुअल, रिटन, नॉन वर्बल या फिर वर्बल। तो आपके पास जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना इजी है कंपैरेटिवली। विजुअल, कोई चीज़ आपने देखी या फिर सुनी है, तो इसमें करेक्ट है बी ऑप्शन। ब्लैंक इज द वन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है सेंडर। एंड ब्लैंक इज द वन हु रिसीव्स द फीडबैक। फीडबैक को सेंड करता है रिसीवर, लेकिन रिसीव भी उसको सेंडर ही करता है। तो दोनों ब्लैंक्स में आएंगे सेंडर एंड सेंडर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डेवलप्ड बाय गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इनमें से क्या चीज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल से डेवलप होती है? एटीट्यूड, लीडरशिप स्किल, सेल्फ एस्टीम, ये तीनों ही होते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज। कम्युनिकेशन प्रोसेस में मैसेज को इंटरप्रेट करना और अंडरस्टैंड करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकोडिंग। मैसेज को डिकोड करना। नेक्स्ट इज द प्लेयर ऑफ दिस गेम हैव टू गेस व्हाट द ओपोनेंट्स विल चूज। ये गेम है जिसमें प्लेयर्स को गेस करना होता है कि ओपोनेंट क्या चूज करेगा। एंड मेक एन अप्रोप्रिएट शेप टू डिफीट देम। और फिर वो एक सही शेप बनाते हैं उन्हें डिफीट करने के लिए। गेम को आइडेंटिफाई करिए एंड रिस्पेक्टिव डोमेन। तो ये गेम है रॉक पेपर सीजर, जहाँ पर जो क्लोज फिस्ट है वो रिप्रेजेंट करती है रॉक को, ओपन हैंड है तो पेपर, और अगर मिडिल और इंडेक्स फिंगर है तो सीजर, और इसका डोमेन है डेटा कलेक्शन। तो इसमें करेक्ट है बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ AI बेस्ड रोबोटिक्स टू मॉनिटर क्रॉप्स। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है टू यूज़ AI बेस्ड रोबोटिक्स क्रॉप्स को मॉनिटर करने के लिए, वार्न करने के लिए अबाउट potential risks, early pest and disease detection. So the aim is to ensure more crop yield. इसका एम है कि ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो विद फ्यूअर प्रॉब्लम्स, कम प्रॉब्लम्स हो। तो कौन सा SDG है? जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो यानी कि लोगों को फूड ईजिली अवेलेबल होगा। तो इसमें जो डेवलपमेंट गोल है वो है ज़ीरो हंगर। नेक्स्ट इज द स्कूल, योर स्कूल हैज़ बॉट अ रोबोट नेमली चेस रोबो। आपके स्कूल ने एक रोबोट बाय किया है जिसका नाम है चेस रोबो, जो चेस खेलता है। स्टूडेंट है रवि, कैन प्ले चेस विद चेस रोबो। वो खेलता है चेस रोबो के साथ। रवि वॉज इनिशियली एबल टू डिफीट चेस रोबो। इनिशियली स्टार्टिंग में वो चेस रोबो को हरा देता था, बट विद टाइम, लेकिन टाइम के साथ चेस रोबो रेयरली लूजेस, हार्डली वो कभी हारता है। विच कौन सी AI टेक्नोलॉजी है चेस रोबो के पीछे जिसने उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है? तो ये AI टेक्नोलॉजी है डेटा साइंस, जहाँ पर जो रोबोट है वो प्रीवियस जो डेटा है, जो मूव्स है ह्यूमन प्लेयर के, उसको एनालाइज करता है और उससे लर्न करके अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है। पी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ अलेक्सा, सिरी एंड कॉर्टेना आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये अलेक्सा, सिरी और कॉर्टेना ये एग्जाम्पल्स हैं वर्बल असिस्टेंट्स के। नेक्स्ट इज बायस इन AI सिस्टम में बी कम्स थ्रू। AI सिस्टम में बायस आ सकता है डेटा के थ्रू भी, या फिर जो डेवलपर है उसके भी अपने बायसेस हो सकते हैं। सो इसमें दोनों होंगे, या तो डेटा बायस्ड है या फिर जो डेवलपर है उसने डिज़ाइनिंग में या फिर कोडिंग में बायस को इंट्रोड्यूस किया है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। नाउ सेक्शन बी, आंसर एनी 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 10 क्वेश्चंस। किन्हीं 8 को आंसर करना है। What do you mean by communication? कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? एंड राइट एनी 2 इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कोई भी 2 इंपॉर्टेंस लिखनी है। तो कम्युनिकेशन मतलब ये एक 2 वे प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस ऑफ exchanging information, then ideas or opinions between 2 or more people.
मास कम्युनिकेशन भी होती है। ओके, देन कम्युनिकेशन कैन बी, इट कैन बी, ये वर्बल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, रिटन विजुअल भी हो सकती है, विजुअल एट्सेट्रा। ठीक है ना। इम्पॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की? एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। सो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। ये फैसिलिटेट करता है अंडरस्टैंडिंग को। सेकंड, फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग। क्लियर कम्युनिकेशन अगर है, स्टैंडिंग, ये हेल्प करते हैं हमारी जो आइडियाज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है, उसको सही से एक्यूरेटली और कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ कम्युनिकेट करने में। देन इन्हांसिंग कोलैबोरेशन, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल मतलब बिना बोले, बिना वर्ड्स के कम्युनिकेट करना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स conveying messages without using words, using words। इसमें क्या क्या आता है? बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करना। इट इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट एंड पोस्चर। फिर एग्जाम्पल देने, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल व्हेन समवन स्माइल्स या फिर गिव्स अ थम्स अप, तो इसका मतलब है कोई थम्स अप देता है, स्माइल करता है, तो ये कम्युनिकेट करता है कि द पर्सन इज हैप्पी या फिर उसके अप्रूवल को। तो ये आप लिख देंगे व्हेन समवन स्माइल्स और gives a thumbs up are communicating approval. Okay, without speaking, ये अप्रूवल है उनका बिना बोले। नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करना इमेजेस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, कोई भी जो देखने वाली चीज़ें हैं, पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू। विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स conveying message through images, symbols और graphics etc. Then example, जैसे ट्रैफिक लाइट है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट यूजेस रेड, येलो एंड ग्रीन लाइट टू टेल द ड्राइवर व्हेन टू स्टॉप, स्लो डाउन एंड गो। ओके, एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी टू बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दो बैरियर्स, एक तो लैंग्वेज डिफरेंस, जो स्पीकर है वो दूसरी लैंग्वेज बोलता हो, जो सुनने वाला है, रिसीवर है, उसकी लैंग्वेज में जो वर्ड्स वो बोल रहा है उसका कोई डिफरेंट मीनिंग हो, या फिर वैसे भी कोई अगर टेक्निकल एक्सपर्ट है, उसके जो वर्ड्स हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स अगर यूज़ करता है, तो कोई जो एक नॉर्मल पर्सन है वो हो सकता है उसको ना समझ पाए। तो एक तो लैंग्वेज बैरियर होता है, लैंग्वेज डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस, कोई पर्सन जो किसी पर्टिकुलर कल्चरल बैकग्राउंड से आया है, जिस तरीके की लैंग्वेज वो यूज़ करता है दूसरे की, उसमें हो सकता है उसका कुछ और मीनिंग हो। फिजिकल बैरियर हो सकते हैं, जैसे आप फ़ोन पर अगर बात कर रहे हैं तो पुअर फ़ोन कनेक्शन, फिजिकल बैरियर, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, देन इट कैन मेक इट हार्ड टू हेयर द अदर पर्सन। ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई से आप क्या समझते हैं? एंड ऑल्सो राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एआई की दो एप्लीकेशंस भी लिखनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन। जब मशीन इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर वर्क करती है उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स दैट आर programmed
टू ईडी टू लर्न, ह्यूमन बीइंग की तरह वो सोच सकती है, टू थिंक, टू लर्न, सीख सकती है, एंड परफॉर्म टास्क्स, और उन टास्क को परफॉर्म कर सकती है जिनके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, टास्क्स दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो मशीन जब उस तरीके से काम करती है उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये टास्क कौन कौन से हो सकते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, इट इंक्लूड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकती है, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, डिसीजंस ले सकती है, मेकिंग डिसीजंस एट्सेट्रा। देन दो एप्लीकेशंस बतानी है यूआई एआई की। एआई यूज़ होता है हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर डिजीज़ को डायग्नोज कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है क्या आउटकम्स होंगे, या फिर ट्रीटमेंट दे सकता है। जैसे जो एआई एल्गोरिथम्स हैं वो मेडिकल इमेजेस को एनालाइज कर सकती है और डिटेक्ट कर सकती है अर्ली साइंस ऑफ कैंसर को। ओके, और ये कस्टमर सर्विस में यूज़ होता है, कस्टमर सर्विस 24/7 असिस्टेंस देने के लिए। ओके, देन व्हीकल्स में भी यूज़ होता है, ये भी आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे। एआई इंटीग्रल पार्ट है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स का सेंसर्स हम यूज़ करते हैं, कैमरा। जो एआई एल्गोरिथम्स है वो नेविगेट करती है रोड्स को, ट्रैफिक सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करती है, अवॉइड करती है ऑब्स्टिकल्स को, एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, नाउ गिव एटलीस्ट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई। एआई के 2 एडवांटेजेस 2 डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो एडवांटेजेस हैं 24/7 अवेलेबिलिटी, ह्यूमन बींग्स की तरह ये थकता नहीं है, अवेलेबिलिटी हमेशा अवेलेबल है। जो ह्यूमन एरर है वो रिड्यूस होते हैं, ह्यूमन बींग्स जैसे कुछ एरर कर सकता है वो सब इसमें एआई में उनका स्कोप नहीं है। देन ह्यूमन एरर, लॉन्ग टर्म में ये कॉस्ट सेविंग भी है, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। और अगर डिसएडवांटेजेस में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि स्टार्टिंग में हाई इनिशियल कॉस्ट है इसकी। ओके, देन एफिशिएंट है, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ये सब, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स टास्क। फिर आते हैं डिसएडवांटेजेस पर। वही कि इनिशियल कॉस्ट, इसको सेटअप करने की कॉस्ट हायर है, हाई इनिशियल कॉस्ट। जॉब डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है इस वजह से कि ज़्यादातर काम जो ह्यूमन बींग्स के थे अभी वो एआई कर रहा है। देन लैक ऑफ क्रिएटिविटी, ह्यूमन बींग्स जैसे क्रिएटिव है, एआई में वो क्रिएटिविटी की और ह्यूमन इंटेलिजेंस की कमी है। देन इसमें डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स भी है, एथिकल और बायस इश्यूज भी हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ हु प्रपोज द ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट किसने प्रपोज किया एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट? एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया था, इट वाज प्रपोज्ड बाय एलन ट्यूरिंग इन 1950, और इसका मेन पर्पस था, द पर्पस ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट इज़ टू इवैल्यूएट, ये देखना, इवैल्यूएट अ मशीन्स एबिलिटी, कि मशीन्स एबल है या नहीं, एबिलिटी टू एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर इक्विवेलेंट टू ह्यूमन बींग्स, इंटेलिजेंट बिहेवियर इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ ह्यूमन, क्या वो ह्यूमन बींग के जितनी इंटेलिजेंस को एग्जिबिट कर सकती है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब करेंटली हमें डेवलप करना है, जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को ध्यान में रखे, उनकी जो नीड्स हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट दैट मीट्स द needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs, ability of future generations to meet their own needs.
needs. Okay, next. Name all 17 SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे 17, उनके नाम लिखने हैं सिर्फ. नो पॉवर्टी, हर तरह की जो पॉवर्टी है उसको एंड करना, पॉवर्टी. ज़ीरो हंगर, सबको जो फूड सिक्योरिटी है वो मिले, इम्प्रूवमेंट हो न्यूट्रिशन में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, ये इसके अंडर आता है. देन गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, इंश्योर करना कि सभी हेल्दी हो, हेल्दी लाइफ जिए, वेल बीइंग को प्रमोट करना सभी एजेस में. एंड जेंडर इक्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन मिले सबको, अवेलेबल हो. देन जेंडर इक्वालिटी एंड इसमें वुमेन को एम्पावर करना, इक्वालिटी. देन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सभी को साफ पानी अवेलेबल हो, वाटर, और इंश्योर करना प्रॉपर सैनिटेशन फॉर ऑल एंड सैनिटेशन. देन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इंश्योर करना कि एनर्जी अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो, सस्टेनेबल हो. देन डिसेंट वर्क कंडीशंस हो एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. देन इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर. देन प्रमोट करना इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन. देन इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, वो सी में आएगा, रिड्यूस इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की नहीं, जनरल इनइक्वालिटीज़ जो है, इनइक्वालिटी. देन सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, इंश्योर करना कम्युनिटीज़ की सिटीज़ और जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो सेफ हो, इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल हो. देन रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. चलो ये 11 हो गए हैं. नंबर 12, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करें और प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन. देन क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंजेस जो हैं, एक्शन. और जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज़ करना, एक्शन. एंड लाइफ बिलो वाटर, ओशंस में, सीज़ में, बिलो वाटर, उन ओशन, सीज और जो मरीन रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना और सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना. देन लाइफ ऑन लैंड, प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, सस्टेनेबली जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करना. देन पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इंश्योर करना कि सभी जो सोसाइटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन, वो इंक्लूसिव हो, सभी डेवलप करें सस्टेनेबली, और कुछ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हम डेवलप करें सभी लेवल पे जो इंश्योर करे पीस को. देन पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. ओके, नेक्स्ट, फॉर द गोल्स. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ऑल 7 स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल. कम्युनिकेशन साइकिल के 7 स्टेप्स हैं. सेंडर, देन एनकोडिंग, सेंडर एनकोड करता है मैसेज को भेजने के लिए. देन मैसेज होता है एक सेकेंड, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल जिसके थ्रू भेजेगा वो डिसाइड करेगा. फिर रिसीवर होगा, वो मैसेज को डिकोड करेगा और डिकोडिंग, एंड देन यहाँ से जाएगा फीडबैक. थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन भी कर देंगे. सेंडर, कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है सेंडर से
जिसके पास आइडिया है, हु हैज़ एन आइडिया या थॉट है और इन्फॉर्मेशन दे वांट टू शेयर, ठीक है। देन एनकोडिंग, द सेंडर एनकोड्स द मैसेज बाय ट्रांसलेटिंग देयर थॉट्स इनटू वर्ड्स, वर्ड्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, जिसके भी थ्रू वो मैसेज को एनकोड करना चाहता है, भेजना चाहता है, वो करेगा। देन मैसेज, जो एनकोडेड मैसेज है, इज देन सेंट थ्रू अ चोजन मीडियम और चैनल। देन चैनल वो मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज कम्युनिकेट आप करते हैं। द चैनल इज़ द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज कम्युनिकेटेड। वो वर्बल भी हो सकता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, रिटर्न भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है, जेस्चर भी हो सकता है, कुछ भी। देन रिसीवर, रिसीवर जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंचता है, ये वो पर्सन है जिसको आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, हु इज़ द पर्सन इंटेंडेड टू रिसीव एंड इंटरप्रेट द मैसेज। देन वो डिकोड करता है, डिकोडिंग में जो रिसीवर है डिकोड्स द मैसेज बाय इंटरप्रेटिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ द सेंडर्स वर्ड्स, या फिर जो इमेजेस उसने भेजी है, जो जेस्चर्स उसने किए हैं, क्या उसका मतलब है, वो ये समझता है। एंड देन आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज द रिसीवर प्रोवाइड्स अ फीडबैक टू द सेंडर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स। एथिक्स से आप क्या समझते हैं एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एआई। एआई में एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? एथिक्स मतलब वो कुछ हमारे प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स जो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एथिक्स रेफर्स टू अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स that guide human behavior, determining what is right or wrong in a different situation, wrong in various situations। कुछ वर्ड्स इससे रिलेटेड है, जैसे कुछ जो वैल्यूज़ इसके साथ अलाइंड है, जैसे फेयरनेस, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब। ओके, देन एआई में एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? फेयरनेस के लिए, फेयरनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स फॉर एआई। फेयरनेस मतलब एआई को हम इस तरीके से डिज़ाइन करें, एआई सिस्टम को, कि किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के अगेंस्ट वो बायस ना हो, फेयरनेस को प्रमोट करें, इक्वालिटी को प्रमोट करें। देन ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी। एआई में जो डेटा है, इंश्योर करना कि जो डेवलपर है वो अकाउंटेबल हो, जो डेटा उसके पास है उसको प्रॉपर हैंडल करने के लिए, प्राइवेसी के लिए। प्राइवेसी भी एक जो कंसर्न है एथिक्स से रिलेटेड। नंबर 3, प्राइवेसी, क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है जिस पर एआई वर्क करता है। एआई ऑफन इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ पर्सनल डेटा, सो एथिकल कंसिडरेशन इसमें बहुत क्रूशियल है कि जो इंडिविजुअल की प्राइवेसी है, जो उसके मिसयूज़ को वो प्रिवेंट करें। देन सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये सब रीजंस आप लिख देंगे। फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एआई। ओके, अकाउंटेबल हो जो डेवलपर है एआई का वो। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 9th क्लास एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस PT1 का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।